जी मैडम, जो पार्टी ने आपका टिकट काटा है, इस विषय को लेकर के आप मतलब पार्टी के पक्ष में क्या कहना चाहती हैं? पक्ष में या विपक्ष में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी दर्शकों को राम राम। और पार्टी ने जिस तरह से टिकट काटा है, धन धन के बदले टिकट दिया है, धनबल के आगे जनबल को भूलकर पार्टी ने टिकट दिया है। क्योंकि जनता लगातार हर सर्वे के माध्यम से आप देख लो, एक ही बात कह रही थी कि रितु बनावत को टिकट दो, रितु बनावत को चुनाव लड़ाना है, जनता को जिताना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जनार्दन लोकतंत्र में सर्वोपरि है। और जनता का टिकट रितु बनावत के पास है, और इसी टिकट के बेस पर कल सुबह 10 बजे मित्तल पेट्रोल पंप के पास से अपनी नामांकन रैली निकालने जा रही हूँ। और जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से इस चुनाव को पूरी दमदारी के साथ लड़ूंगी, जीतूंगी और जनता को विधानसभा पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगी। जनता का आशीर्वाद रहा और जनता ने आपको प्यार और अपना आशीर्वाद दिया, विधानसभा में आपको विधायक बना करके पहुंचा, तो किन मुद्दों को लेकर के आप विधानसभा में जनता के बीच रहोगे? सर्वप्रथम तो विकास का मुद्दा हमारी यहाँ इस क्षेत्र के हिसाब से मेन है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि रहे हैं पहले, पिछले 15 सालों से जब से मैं राजनीति में आई हूँ, उन्होंने विकास की ओर नहीं, गड्ढों की ओर ढकेलने का काम इस क्षेत्र को किया है। यहाँ पर चिकित्सा, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, खनन व्यवसाय में काम करने की, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने की, और पानी और बिजली जो बेसिक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारे दोनों ही जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात, एक और मुद्दा ये उठता है कि पार्टी ने इससे पहले मतलब जो अगला चुनाव निकला है उससे पहले आपको टिकट दिया था, तो मतलब आप किन्हीं कारणवश से चुनाव हार चुकी थी, उस वजह से मतलब पार्टी को कुछ ऐसा लगो, तो इस विषय में क्या कुछ कहना? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी की प्रतिकूल धारा थी उस समय चुनाव में, और वो चुनाव मैंने फिर भी पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा वोट शेयर लिया। 80,272 मत कम नहीं होते। अच्छे जीते हुए लोगों के भी इतने वोट नहीं आए जितने वोट मैंने लिए। 46% कुल वोटिंग का हिस्सा मैंने उस समय लेकर आई, और फिर भी पार्टी ने टिकट काटा। और उसके बाद भी मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ, जनता के बीच में हूँ। यहाँ तक कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैंने लगातार आंदोलन तक किए हैं। जो पार्टी को करने चाहिए थे वो आंदोलन मैंने भी किए, पार्टी का नाम लेकर किए, लेकिन पार्टी ने उस मेहनत को भी नहीं देखा, और जनता से कितना जुड़ाव है ये भी नहीं देखा। तो जनता की जो आवाज़ थी उसकी भी अवहेलना की, तो उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी ने इससे पहले आपको टिकट दिया था, सिंबल दिया था, उस पे आप चुनाव लड़ी थी, लेकिन आप हार गई थी। इस वजह से मतलब पार्टी ने, कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी ने इस वजह से टिकट नहीं दिया, पहले टिकट दिया था, इस बारे में क्या कहना? देखो, ऐसा है कि चुनाव हारना जीतना अलग बात होती है, कि परफॉर्मेंस भी बहुत सारी वो की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव हारे लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया। गंगापुर से मान सिंह जी गुर्जर को टिकट दिया, वो पहले चुनाव हार गए थे, मेरे साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था 2018 में, पर वो हारे थे, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया। जवाहर बेगम जी वो चुनाव हारे थे, फिर भी उनको टिकट दिया गया, और उनकी सीट बदलकर नगर से टिकट दिया गया। मैंने तो सबसे ज़्यादा वोट शेयर लिया, उसके बाद में टिकट काटने का मेरा टिकट काटने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। आप चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? कल नामांकन प्रक्रिया है, वो उसमें आप मैं सभी दर्शकों को एक ही बात कहना चाहती हूँ, सभी को हाथ जोड़ के राम राम। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जनता के भरोसे हूँ, जनता के विश्वास और समर्थन के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से ही आपके जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और कल सुबह 10 बजे मित्तल पेट्रोल पंप से नामांकन रैली का प्रारंभ होगा, और रैली के रूप में जाकर हम एसडीएम कार्यालय बयाना में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सर समाज की सर जनता से मेरा आग्रह है कि अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर इस नामांकन रैली को सफल बनाएं और एक ऐतिहासिक रैली का स्वरूप प्रदान करें। जीत प्राप्त करके, जनता का आशीर्वाद पा करके, जीत प्राप्त करके आप विधायक बन जाते हो, तो मतलब आप पार्टी के समर्थन में रहोगे या फिर कोई दूसरा कोई? देखो, मैंने कभी भी कोई भी निर्णय अकेले नहीं किया। हमेशा जो हमारे साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर बैठाकर हर चीज़ का निर्णय किया है,
और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है सब समस्त जनता के साथ में बैठूंगी, बात करूंगी, फिर तय करूंगी।